सर्वमंगलमांगल्ये ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जून के महीने में मेष राशि वालों के लिए उनके राशि फल को लेकर के जून का महीना ये कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर मेष राशि वालों को सफलता मिलने वाली है और कहां कहां पर किस किस तरह से कैसे कैसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दर्शकों, हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि आप तक जो भी वीडियो हम बना करके भेजें, उस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखा करें। शुरू से लेकर अंत तक जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको हमारी वीडियो के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी वीडियो के देखने के बाद, सुनने के बाद जो आपको अंदर से अनुभूति होती है, उससे आप कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि ज्ञान, ज्योतिष विषय ज्ञान जो है ये अद्भुत ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसे इस समस्त संसार में, इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि निवास कर रहे हैं, जहां जहां पर भी जिस किसी स्थिति में रह रहे हैं, सबके ऊपर में आकाशीय सौरमंडल में स्थित ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है वो इन प्राणियों पर पड़ता ही पड़ता है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीव जंतु अन्य प्राणियों में जो उनकी सोच होती है, उनकी जो समझ होती है, वो कुछ अलग तरह की होती है। इसलिए वो जीव जंतु कहलाते हैं। प्राणी तो हैं, जीव जंतु जिनको समय का ज्ञान नहीं है। समय का जो ज्ञान है वो केवल मनुष्य को ही है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समझदार प्राणी है। मनुष्य को हर तरह का ज्ञान है और मनुष्य हर तरह की खोज करने को उद्यत रहता है। मनुष्य के अंदर वो सब कुछ है जिसकी कि उसको चाह होती है। जिसका मन जहां लग जाए उसको वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदा कदा कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने योग्य वस्तु को प्राप्त करने में। इसीलिए इस चराचर जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे मात्र एक ग्रह नक्षत्रों का ही अपनी भूमिका है। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर इस चराचर जगत में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सब का आसानी से पता लग सकता है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को अपने जीवन में निराशाजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ सकता है। निराशाजनक स्थिति का सामना केवल वही लोग करते हैं
जो लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को नकारते हैं, जो उसको नज़रअंदाज करते हैं, यदि आप सही माने में अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो इसमें अपनी दिनचर्या ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उनके द्वारा होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को देखते हुए यदि आप अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि हम प्रत्येक महीने का जो राशिफल बना करके आप तक पहुँचाते हैं 12 राशियों का, 12 राशि वालों के लिए, इसमें जो हमारा योगदान रहता है वह यह रहता है कि हम पूर्ण रूप से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी राशि से उस स्थिति को ग्रह गणित के आधार पर हम उसका आकलन करते हैं। मैथमेटिक कैलकुलेशन करके ही हम उस नतीजे तक पहुंचते हैं कि आपके साथ किस महीने में क्या होने वाला है। इसीलिए आपको पता है अपनी राशि, तो आप तैयार हो जाएं हमारी वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको नहीं पता है अपनी राशि, तो आपकी अपनी नाम राशि के अनुसार यदि मेष राशि पड़ती हो तो आप जरूर मेष राशि आपकी है, पुकारने का नाम है, पुकारने के नाम के अनुसार मेष राशि पड़ रही है, तो आप जरूर मेष राशि अपनी जान करके मेष राशि यानी कि जून के महीने में होने वाली शुभाशुभ घटनाओं को मेष राशि के आधार पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आपकी अपनी राशि के राशिफल को बताऊं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या कहती है जून के महीने में, जिसके आधार पर हम आपको आपका राशिफल संबंधित वीडियो बना करके आप तक भेजेंगे। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों के राजा कहलाते हैं, इसीलिए ये प्रधान ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान सूर्य देवता इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जून तक ये वृषभ राशि में बने रहेंगे। 15 जून 2022 को मिथुन संक्रांति का पुण्यकाल होगा, यानी कि भगवान भास्कर मिथुन राशि में 15 जून 2022 को प्रवेश करेंगे। मिथुन संक्रांति के इस पुण्य काल में आप गंगा स्नान करें अथवा गंगा नदी के अतिरिक्त अन्य और भी पवित्र नदियां जो आपके आसपास में हों उनमें जाकर के आप स्नान करें, दान करें, पितरों के प्रसन्नार्थ तर्पण करें, उनको तर्पण के माध्यम से जलदान दें। और इसी के साथ यदि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, आपको पता है कि पितृदोष है, पितृदोष के कारण आपके घर की शांति भंग है और कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है, जब कहीं पर भी आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं उससे पहले कोई व्यवधान जो है वो उत्पन्न हो जाता है, घर परिवार में अशांति का वातावरण बना रहता है। ऐसी स्थिति में पितृदोष के कारण कहीं कुछ भी होने नहीं पाता है। यदि संक्रांति के दिन आप पितरों के निमित्त तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान आदि के पश्चात तर्पण के माध्यम से जलदान करते हैं, पितरों को जल देते हैं, तत्पश्चात पिंड दान करते हैं श्राद्ध के रूप में, तो आपके घर में शांति का वातावरण बना रहता है।
दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है मेष राशि वालों के लिए, उनकी अपनी मेष राशि से किस तरह से और किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है। क्योंकि मेष राशि वालों के लिए भगवान सूर्य देवता की स्थिति आपकी अपनी राशि से द्वितीय स्थान में, और आपकी जो मेष राशि है ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। आपकी जो लग्न की राशि है और आपकी जो स्वयं की राशि है ये मेष राशि हो सकती है। उसके आधार पर आपको ये जानना होगा आपकी राशि के जो देवता हैं और आपके लग्न के जो देवता हैं, स्वामी हैं, वो स्वामी ग्रह मेष राशि वालों के मंगल देवता है। और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देवता हैं। और आपकी राशि से वर्तमान समय में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति 14 जून तक के लिए जो स्थिति बन रही है, उसमें विशेष करके भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है वो आपकी राशि से द्वितीय स्थान में है। जैसा कि आप जानते हुए आए हैं, हमारे प्रत्येक वीडियो को जब देखते हुए आए हैं, आपको पता है कि द्वितीय स्थान जो है एक घर, परिवार, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, वाणी का स्थान है और दाहिना नेत्र। इन सब बातों का विचार द्वितीय स्थान से करना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका से द्वितीय भाव के स्वामी यहाँ पर आप देख सकते हैं वृषभ राशि में भगवान सूर्य देवता विचरण कर रहे हैं। द्वितीय स्थान के जो स्वामी देवता हैं ये शुक्र देवता है। इनकी अपनी स्थिति को देखते हुए क्या किस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शकों, यहाँ पर अब बात करते हैं चंद्र देवता की। चंद्र देवता इस समय मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि में ही जब ये 12 राशियों का उपभोग करते हुए मिथुन राशि में आएंगे तो ये आपका जून का महीना व्यतीत हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्र देवता मिथुन राशि यानी कि आपकी राशि से तीसरे स्थान पर इस समय में 2.25 दिन के लिए बिगिनिंग समय में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं चंद्र देवता। चंद्र देवता 2.25 दिन के इस परिमाप में 12 राशियों का भ्रमण करते हुए मिथुन राशि में, जैसा मैंने बताया अभी, ये महीना व्यतीत होगा, जून का महीना। अब बात करते हैं भौम देवता की। भौम देवता की जो स्थिति इस समय में प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है यानी कि मीन राशि में। मीन राशि आपकी अपनी राशि से 12वीं राशि है। आपकी राशि है मेष राशि। मेष राशि से मीन राशि जो है 12वें स्थान पर आपकी मीन राशि यहाँ पर विराजमान है। मीन राशि में भौम देवता यहाँ पर विराजमान है 26 जून तक के लिए। 26 जून तक के लिए भौम देवता मीन राशि में रहेंगे। 27 जून को भौम देवता मीन राशि से मेष राशि की ओर संचरण करेंगे। यानी कि 27 जून को मीन राशि से मेष राशि में भौम देवता आ जाएंगे, यानी कि आपकी अपनी स्वयं की राशि में। अब बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवता इस समय वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु देवता की बात करते हैं। गुरु देवता इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता 17 जून तक ये मेष राशि पर रहेंगे और 18 जून को ये मेष राशि से वृषभ राशि की ओर संचरण करेंगे। अब बात करते हैं शनि देवता की। शनि देवता इस समय कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु देवता मेष राशि में और केतु देवता तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो मैंने ग्रहों की स्थिति आपके सामने दर्शाई है, इसके अनुसार मेष राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है इसको आप सुनिए। मेष राशि वालों के लिए तो ग्रह स्थिति जिस तरह से मैंने बताई है, अब यहाँ पर भौम देवता की जो स्थिति मैंने बताई है आपकी राशि से 12वें स्थान पर, और इसी के साथ जो अन्य ग्रहों की जो स्थिति बताई है तद्वत जिन जिन स्थानों में, उसके अनुसार सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए ये जून का जो महीना है ये अत्यधिक रूप से बहुत अच्छा फल करने वाला महीना है। इसमें आप अपने घर परिवार कुटुंबीजनों के साथ
अपनी सहभागिता निभाते हुए किसी भी ऐसे स्थान पर जाने के योग परिलक्षित हो रहे हैं जिससे कि घर कुटुंब परिवार वालों के साथ एक बहुत अच्छा ट्रिप जो है घूमने का आपका बन सकता है। दूसरी तरफ जून के महीने में किसी भी तरह का आर्गुमेंट, किसी भी तरह की बहसबाजी किसी के साथ भी यदि आप वार्ता कर रहे हैं, बातचीत करते करते किसी के साथ आर्गुमेंट का रूप ले सकता है जिससे आपकी अपनी व्यक्तिगत छवि धूमिल हो सकती है। जून के महीने में यदि आप किसी भी के साथ कोई भी किसी भी तरह की वार्ता करते हैं तो सोच विचार करके ही आप वार्ता करें। किसी भी प्रकार का मिथ्या भाषण करना वो आपके लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानों की। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस जून के महीने में सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानों के साथ अथवा नए नए प्रतिष्ठानों के साथ जुड़ने के शुभ अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके, यदि आप कहीं पर किसी राजनीतिक पार्टियों के साथ में आपका लगाव है, जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा आपका परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में यदि आप जुड़े हुए हैं तो चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में आपकी विशिष्ट भूमिका बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके यानी कि द्वितीय स्थान, यानी आपकी राशि से, आपकी राशि मेष राशि से द्वितीय स्थान के स्वामी शुक्र देवता की जो स्थिति है मेष राशि में, यानी कि आपकी स्वयं की राशि में, ये आपके आर्थिक रूप से आपको बहुत अधिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जून के महीने में किसी भी तरह का खट्टा और कशैला और तरल पदार्थों का सेवन करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके पराक्रम की। आपके पराक्रम में ग्रहों की स्थिति के अनुसार बहुत अच्छे शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम में आपके उत्साह में वृद्धि और किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत रहना, प्रगतिशील यानी प्रगति करना, इस जून के महीने में बहुत अधिक सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सहोदरों की। सहोदरों के साथ आपका जो तालमेल है वो थोड़ा सा कहीं कहीं बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा कि आप अपने सहोदरों के साथ अपना तालमेल बना करके चलें। विशेष करके अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप किसी भी तरह का आर्गुमेंट न करें। दूसरी तरफ छोटे भाई बहनों के द्वारा आपको स्वयं को मानसिक रूप से बहुत अधिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के। इस जून के महीने में आपकी माता श्री का स्वास्थ्य कहीं कहीं गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य में यानी शारीरिक कष्ट, हाथ एवं पैरों में अकड़न, घुटनों में दर्द, कमर का दर्द, चलने फिरने में दर्द की स्थिति दिखाई दे रही है। इसी के साथ
अब बात करते हैं घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है जून के महीने में, गोचरी ग्रहों की जो स्थिति है, ये बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आप घर, भूमि, भवन आदि के क्षेत्रों में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो नया वाहन भी इस जून के महीने में आपके घर पर पहुंचने वाला है। वाहन खरीदने के प्रत्यक्ष योग हैं। इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग, इष्ट मित्रों के साथ किसी नए काम में आपकी साझेदारी होने वाली है। इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि आपके कहीं पर प्रेम संबंध चल रहे हो तो अपने प्रेम संबंधों को लेकर के आपको कहीं कहीं सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का ब्रेक लग सकता है, किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, जिससे आपकी मन स्थिति बिगड़ सकती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसी के साथ अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में, वर्तमान समय में जो आपकी पठन पाठन के क्षेत्र में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, इसका परिणाम जो है आपको 100% अंक अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी के साथ अब बात करते हैं, आप सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में आपका कद जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ प्रोन्नति के भी चांस यहां पर आपको मिल रहे हैं। वेतन वृद्धि के संकेत भी पूर्णतः आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, यहां पर फिर से मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का लेन देन इस जून के महीने में यदि आप करते हैं तो आपका अपने रिश्तेदारी में किसी भी तरह की आंच आ सकती है। ननिहाल पक्ष से सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरी ओर ननिहाल पक्ष में नाना एवं नानी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा कहीं कहीं आप चिंतित बने रहेंगे। अब बात करते हैं आपके गुप्त शत्रुओं की। गुप्त शत्रु जो है कहीं कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आमादा हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऊपर से यदि आप किसी पर अपना भरोसा जताते हैं तो आप बिल्कुल छानबीन करके भरोसा जताइए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना ये जून के महीने में आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपना बचाव स्वयं करें। यदि आपको किसी भी तरह का आपके अपने स्वयं के कॉन्फिडेंस में, विश्वास में कुछ किसी भी तरह की कोई कमी हो रही हो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए भगवान सूर्य देवता को आप नित्य प्रतिदिन संध्योपासना के पश्चात किसी फूल के पौधे में अथवा किसी तुलसी के पौधे में आप अवश्य जल डालते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जलदान करें। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरी तरफ आप अपने निकटस्थ किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस जून के महीने में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर का, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के इसका लेप करें। मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और साथ में 108 लड्डू बेसन के बना करके भोग लगा दीजिए और हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जो आपका क्षेत्र है, पति पत्नी के आपसी जो संबंध है, पति पत्नी का आपसी जो तालमेल है, ये कहीं कहीं एक दूसरे को विरोधाभास की स्थिति तक ले जाने में सक्षम है। किसी भी तरह का विरोधाभास होना, आर्गुमेंट करना,
और ये आपके दोनों के बीच की मध्यस्थता को खत्म करता है। इसीलिए एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, एक दूसरे की बातों को सुने, नजरअंदाज न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख जून के महीने में भरपूर मिलेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं व्यापारिक बंधुओं के लिए। व्यापारिक बंधुओं के लिए उनके व्यापार के लिए ग्रहों की जो ताजा स्थिति है, गोचरी स्थिति है, उसके अनुसार व्यापार में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। आप अपने व्यापार में कुछ नया और कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं जिससे कि आपका व्यापार और अधिक बढ़ सकता है। आयात और निर्यात से संबंधित जो लोग व्यापार करते हैं, आयात और निर्यात से संबंधित व्यापार में भी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं आपके शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस जून के महीने में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे अपना बचाव रखें। यदि आपको जरूरी हो तो सोच विचार करके शेयर मार्केट से संबंधित विशेषज्ञों की सलाह लेकर के इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा आपकी, विशेष करके उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी कहीं कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या किसी भी तरह का आपको घाटा हो सकता है, या मना स्थिति बिगड़ सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा करने से आपको धन का भी लाभ मिलेगा, मन की स्थिति भी ठीक रहेगी।